रवि और रानी अपनी दादी माँ के पास जाना बहुत पसंद करते थे। वो एक गांव में रहती थी, एक ऐसी जगह जो रोमांचक कहानियों से भरी हुई थी। दादी माँ को सबसे अच्छी कहानियाँ आती थीं। वो उन्हें बहादुर नायकों और चालाक जानवरों की कहानियां सुनाती थी। लेकिन उनकी सबसे डरावनी कहानियाँ उस भूतिया हवेली के बारे में थी। हवेली एक पहाड़ी पर थी जो पूरे गांव को दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि वो हवेली पहले एक लालची सेठ की थी। वो सेठ सोना और गहने जमा करता था, अपनी दौलत कभी किसी से बांटता नहीं था। एक दिन वो गायब हो गया, अपनी सारी दौलत पीछे छोड़कर। दादी माँ कहती थी कि उसकी लालची आत्मा अब भी हवेली में भटकती है। लोग दावा करते थे कि उन्होंने वहाँ रोशनी देखी है और अजीब आवाजें सुनी है। रवि, जो बहुत ही बहादुर था, इन कहानियों से बहुत उत्सुक हो जाता था। लेकिन रानी अपनी दादी माँ से चिपक जाती। वो इन कहानियों से बहुत डरती थी। एक धूप वाली दोपहर रवि ने उस हवेली को ढूंढने का फैसला किया। चलो इसे पास से देखते हैं, उसने रानी से कहा। लेकिन दादी माँ ने कहा था ना, ये खतरनाक है, उसने कहा। अरे वो तो बस कहानियां हैं, रवि ने हंसते हुए कहा। रानी अभी भी दुविधा में थी। वो जानती थी कि उनकी दादी माँ ने उन्हें उस हवेली के बारे में चेतावनी दी थी। लेकिन रानी अपने भाई को रोक नहीं पाई। रवि का साहसी मन बहुत मजबूत था। वो अपनी आंखों से हवेली देखना चाहता था। उत्साह और डर के मिश्रण से भरा रवि ने रानी को चुनौती दी। क्या तुम डर गई हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। मैं नहीं डरती, उसने दृढ़ता से कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उन्होंने तय किया कि जब उनकी दादी माँ काम में व्यस्त होंगी, वो चुपके से निकल जाएंगे। उन्होंने एक दूसरे से सावधान रहने का वादा किया। हाथों में हाथ डाले वो हवेली की ओर चल पड़े। उनके कदमों की आवाज उनके दिल की धड़कन की तरह तेज हो रही थी। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंचे, सूरज बादलों के पीछे छिप गया। एक समय की भव्य हवेली अब उनके सामने थी, जर्जर और डरावनी। हवेली का गेट चरमराते हुए खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। बगीचा सूखा और उजाड़ था। टूटी हुई मूर्तियां मौन पहरेदारों की तरह खड़ी थीं। बच्चे सावधानी से हवेली में घुसे। अंदर की हवा भारी और ठंडी थी। फर्नीचर धूल से ढका था और हर कोने में जाले लगे थे। कांपते हुए, मुझे अजीब सी ठंड लग रही है। धीरे धीरे सांस लेने की आवाज। धीरे से। रवि, क्या तुमने कुछ सुना? अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। डरते हुए, कौन है वहाँ? रानी ने रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे चारों ओर देखने लगे, लेकिन कोई नहीं दिखा। फुसफुसाहट दीवारों से ही आती प्रतीत हो रही थी। वह हल्की थी, लेकिन फिर भी डर पैदा करने वाली। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर जाते गए, फुसफुसाहट तेज होती गई। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक आकृति हवा में चमक रही थी। वह एक आदमी था, पुराने फटे कपड़ों में। वह रो रहा था। उसकी सिसकियां हॉल में गूंज रही थीं। कांपती हुई आवाज में, आप कौन हैं? आकृति ने उदास आंखों से उनकी ओर देखा, दुखी स्वर में। मैं वह व्यापारी हूं जो यहां रहता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सोना इकट्ठा करने में लगा दी। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, कभी कुछ नहीं बांटा। अब मुझे इन गलियारों में अकेले अपने अपराध बोझ के साथ भटकने का श्राप मिला है। बच्चे हक्के बक्के रह गए। भूत का दुख साफ दिख रहा था, दर्द भरे स्वर में। लालच और बेईमानी ने मुझे सिर्फ दुख ही दिया। मेरी गलतियों से सीखो। भूत की आकृति धुंधली हुई और गायब हो गई, बच्चों को खामोशी में छोड़कर। रवि और रानी ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर था। वे समझ गए थे कि भूत ने उन्हें क्या सिखाया था। लालच और बेईमानी सिर्फ दर्द और दुख लाते हैं। हवेली से बाहर निकलते हुए उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही एक जिम्मेदारी भी महसूस की। वे जानते थे कि वे उस रोते हुए भूत और उसके द्वारा सिखाए गए मूल्यवान सबक को
कभी नहीं भूलेंगे। उस दिन से रवि और रानी ने ईमानदारी से जीने और जो उनके पास है उसे दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। प्रेतवाधित हवेली हमेशा दयालुता और उदारता की याद दिलाती रहेगी।